नाज़रीन, आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। क़यामत के दिन पुकारेगा और हमें इस पर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। ये दहशतगर्दी की जंग जो हम जीत गए थे, हमारे सामने लीबिया है, हमारे सामने शाम है, हमारे सामने इराक है, हमारे सामने यमन है, लेकिन ये कौम और फौज ने मिलकर ये जंग जीती है। सहाफ़ी कुर्बान हुए, पुलिस वाले कुर्बान हुए, उलमा कुर्बान हुए, हमारे स्कूल के बच्चे कुर्बान हुए। कोई चीज ऐसी थी जहां दहशतगर्दी ना हुई हो? पार्कें, मस्जिदें, इमाम बारगाहें। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने वो मुहर्रम गुजारे हैं 10 दिन, जहां आपके मुल्क में शिया सुन्नी के हवाले से आपने हर जगह अमन देखा है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और रवादारी देखी है, एक दूसरे के लिए एहतराम देखा है। लेकिन क्या हमारी सियासी क़यादत भी ये सोचेगी? महंगाई है, बिजली महंगी हो रही है, इस वक्त पेट्रोल महंगा हो रहा है। क्या ये कौमी क़यादत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सर जोड़कर बैठे कि कौम को इन मसाइब और मसाइल से, और सबसे बड़ी ये दहशतगर्दी, जब तक मुल्क के अंदर सियासी और ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निजात नहीं होगी, एक मुआशी इस्तेहकाम जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, वहाँ के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब हुए हैं, वो आना चाहते हैं वो यहाँ। लेकिन क्या हमें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम यहाँ माहौल जो है उसको बेहतर करें? या हमने ये तय किया है कि IMF के नीचे सारी ज़िंदगी गुजारनी है? जो जिंदा रह जाएगा रह जाए, जो मर जाएगा मर जाए, बस ठीक है। हम ये इसलिए बात कर रहे हैं कि मुझे ये, मैं देखता रहा, ज़राए अबलाग से भी कहना चाहता हूं कि ये इद्दत, अदालत, ये शिद्दत, ये इससे ज्यादा हम था कि हम बात करते कि डेरा इस्माइल खान में क्या हुआ, इससे ज्यादा हम था कि हम बात करते कि बन्नू में क्या हुआ है, इससे ज्यादा हम है कि हम बात करें क्या अफगानिस्तान हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है। हम गुज़श्ता 1977 से इस जंग में हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग से कुछ हासिल नहीं किया। हमने खून दिया, जान दी, माल दी। अंसारे मदीना के बाद सबसे बड़ी जो हिजरत हुई, हमने अंसारे मदीना। जी नाज़रीन, आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।